जय हिंद राष्ट्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। पूजनीय डॉक्टर जी केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की। उनके कार्य को लेकर पुणे से सूचना आई कि नागपुरी संतरे हमारे यहाँ नहीं बिकेंगे, यानी शाखा नहीं लग पाएगी। ये उनकी जीवनी में थे। अब पता नहीं ये घटना उनकी जीवनी में अब है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ, जैसे स्वामी विवेकानंद का साहित्य बहुत एडिट कर दिया गया, उसमें से पंक्तियाँ निकाल दी गई। सेकंड सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गुलवलकर के ग्रंथों में से काफ़ी कुछ हटाया गया, बदलाव किए गए। ऐसा कई बार हुआ है, तो ओरिजिनल में से कुछ निकल गया हो, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बात की जीवनी मैंने नहीं पढ़ी है। तो उनके जीवन की एक घटना है कि नागपुर में इस्लामी दंगा करते थे, जुलूस निकलता था, और इस बात पर किसी को यकीन न हो तो 12 वफात का या इस तरह के चैलनुम के या इन जुलूस देखिए, बड़े ज़ोरों से आसमान फाड़ देने वाले नारे, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो हमारे अली की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। आगे आगे 8-10 घोड़ों पर तलवार निकाले हुए लोग इलाके भर के इस्लामी स्कूलों के बच्चे, और बिल्कुल काफिरों और मुशरिकों पर धमक बैठा देने के मूड से वो जुलूस निकाले जाते हैं। आज भी ये हो रहा है। उस जुलूस में लोग गुंडागर्दी करते थे, तो हिंदू दुकानदार दुकानें बढ़ा लेते थे, बाज़ार बंद रहता था, उसके बावजूद बदतमीजी होती थी। डॉक्टर जी ने एक व्यवस्था निकाली, दंड का, लाठी का एक प्रहार निकाला जाता है, वो स्वयंसेवकों को सिखाया, और एक पूरे लंबे बाज़ार के बीच में जगह जगह जहाँ गलियाँ थीं उसमें लोग तैनात किए। जब पूरा जुलूस गुंडागर्दी करता हुआ उसके अंदर दाखिल हो गया तो उन पर लठ तोड़वाया। उतनी बढ़िया ठुकाई हुई कि इस्लामी उसके बाद से हमेशा के लिए सुधर गए। नागपुर में दंगा आज तक नहीं करा। पुणे में इसकी प्रशंसा पहुंची, तो उन्होंने कहा यहाँ भी शाखा लगेगी और हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं सिखवा सकता हूँ, इसकी व्यवस्था बनेगी, आप स्वयं करेंगे। यानी संघ की जो नींव थी, मूल था, वो इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ था। उसके बाद बदलाव आए। पिछले दिनों संघ के जो वर्तमान सरसंघ चालक हैं, माने मोहन भागवत जी, वो गाज़ियाबाद आए, किताब रिलीज़ की उन्होंने। उससे पहले दिल्ली में 3 दिन का सम्मेलन था, जिसमें संघेतर लोगों को जो संघ के बारे में जानकारियाँ देनी थी, इसका प्रयास किया गया। फिर मेरठ में कार्यक्रम था 2 लाख स्वयंसेवकों का। इसमें उनमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो इस पुरानी जो डॉक्टर जी की दृष्टि है उससे भिन्न थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम के बिना हिंदू धर्म अधूरा है, हमारा DNA एक है, वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें। फिर उन्होंने उसके बाद एक और विवाद खड़ा हुआ, तो उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि पूजनीय गुरुजी यानी माधवराव सदाशिवराव गुलवलकर के ओरिजिनल टेक्स्ट में ये बीज मौजूद हैं, जिसका आज ये पुष्पित पल्लवित स्वरूप है। यानी गुरुजी के बारे में, और ये सीताराम गोयल जी ने, पूजनीय सीताराम गोयल जी ने कई बार लिखा है कि उन्होंने अपने कानों से सुना है गुरुजी को बोलते हुए कि वो मोहम्मद का कृष्ण और राम की तरह, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह सम्मान करते हैं, उनको उसी स्तर का महापुरुष मानते हैं। उन्होंने कुरान को वेद और गीता के समतुल्य बताया है। ये 10 जगह उनके वाङ्मय में मिलता है। मैं अभी कह रहा था कि उनके वाङ्मय से बहुत कुछ हटाया गया है। वो यही बातें हैं जो उनके वाङ्मय से हटाकर और धो पोंछ के, झाड़ पोंछ के, धो मांझ के रख दी गई है। क्योंकि जब आप बात करते हैं और सार्वजनिक वक्तव्य देते हैं और आप सार्वजनिक व्यक्तित्व होते हैं, तो आपकी बातों को आपके पैरेलल, आपके कंटेम्प्रेरी और लोग भी दर्ज करते हैं।
वो दर्ज हुआ। तो आप अपने यहाँ से धव पोंछ के निकाल दें, जैसे स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों में ओरिजिनल जो पुराने 10 खंडों, मेरे पास वो पुरानी वाली मेरे पिता के समय की खरीदी हुई किताबें हैं, मेरे पास है, वो नोटेड हैं। उसमें उन्होंने इस्लामियों की, मुसलमानों की बड़ी प्रशंसा की है। अब इस समय धारा बहुत तेज़ बह रहा है और बड़ा गर्म है, तो इस समय इस्लामियों की प्रशंसा के संदर्भ निकाले जाएंगे तो वो असुविधाजनक होंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको एडिट कर दिया। ये एक विवाद की बात है, ऐसी चीज़ें हैं, मगर हैं। तो आप जब ये कहते हैं कि आप मोहम्मद का, राम और कृष्ण की तरह सम्मान करते हैं, कुरान का वेद और गीता की तरह आदर करते हैं, दोनों को समतुल्य मानते हैं, तो ये तय है कि ना तो आपने वेद पढ़ा है, ये गीता नहीं पढ़ी, ये गीता भी नहीं पढ़ी, और आपने कुरान भी नहीं पढ़ा, या इनमें से कुछ पढ़ा है तो वेद या गीता में से कुछ पढ़ा होगा, कुरान तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि दो बिल्कुल भिन्न विचारधाराएं हैं, समतुल्य हो ही नहीं सकती। जैसे वेद का ईश्वर जो वेद को नहीं मानता, उसके गले काटने का, उसकी खाल जलाने का, उसको जहन्नम में तड़पाने का कहीं कोई आदेश नहीं देता। गीता में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जो कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे नहीं मानेगा और उसको ये महाभारत युद्ध बीतते उसकी ताक में निकलो और उनकी घात में बैठो और उनके गले काट दो और उनको उड़ा दो, ऐसी कहीं कोई मंत्र नहीं मिलता। तो इन दोनों को एक कौन बता रहा है? ये वो व्यक्ति है जिसको इसका ज्ञान नहीं है, ये निश्चित बात है। तो ऐसे लोग यदि दिशा तय करेंगे, दशा तय करेंगे, तो क्या परिणाम आएगा? ये बात, आज का जो मेरा वक्तव्य है, बहुत मुझे प्रताड़ित करवाएगा, लोग नाराज भी होंगे, गालियां भी मिलेंगी, स्वाभाविक है, मिलें, क्या कठिनाई है, सच बोलना पड़ेगा। एक सामान्य व्यापार करते हैं आप, एक कंपनी चलाते हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, छोटी कंपनी चलाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसकी वार्षिक बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? कि हमने इसमें क्या इन्वेस्ट किया था और इससे क्या उपलब्धि हुई, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ, इसकी छान फटक तो हम करेंगे। 1925 में हम शुरू हुए, मैं बाहर नहीं खड़ा हूं, उसी अखाड़े के अंदर हूं, बहुत छोटा सा पिद्दी हूं, मगर हूं उसी अखाड़े का, और आंख खोलकर देख सकता हूं, और आंख खोलकर आप भी देखें, ये आपसे आग्रह कर रहा हूं। 1925 में हम शुरू हुए, 1947 में 22 वर्ष बाद पूज्य मातृभूमि का विभाजन हो गया। हम 150, 200, 500 लोग होते तो कोई कठिनाई नहीं थी, हमारी संख्या साइजेबल थी। बंगाल में, पंजाब में, जहां जहां इस्लामी समस्या थी, वहां तो हमारा बड़ा अच्छा प्रभावी काम था। भारत में भी हम अच्छे खासी तादाद में थे, उसके बावजूद पूज्य मातृभूमि का विभाजन हमारे देखते देखते हुआ। हम क्या कर रहे थे? हमारी लाहौर में ओटीसी लगी हुई थी, वहाँ के अधिकारियों ने कहलवाया कि आप बंद करके हटिए, विभाजन तय हो गया, ये नगर पाकिस्तान में जा रहा। बोले नहीं, हमारे तो कुछ दिन शेष हैं। ऐसी बातें हो रही थी। विभाजन के बाद अगले आने वाले 10-15 साल के अंदर बांग्लादेश में 30% से अधिक हिंदू थे। 30% से अधिक इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट गणना के आंकड़े नहीं हैं। 1941 की जो जनगणना है उसके आधार पर 30% से अधिक हैं, मगर जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रजवाड़े थे, वहाँ जनगणनाएं नहीं हुई थी। जैसे पाकिस्तान यानी पश्चिमी पंजाब वाला जो हिस्सा है, उसमें सिंध में एक रियासत थी बहावलपुर, बड़ी रियासत थी, बहावलपुर में गणना नहीं हुई थी, तो वहाँ हिंदू कितने थे, जबकि वही क्षेत्र है जहाँ हिंदू अधिक थे, तो पता नहीं लगता। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, आज 7 से 9% के बीच का आंकड़ा है। यानी
इतने समय में 4 करोड़ हिंदू कम से कम मार दिए गए या धर्मभ्रष्ट कर दिए गए, मुसलमान बना लिए गए या निकाल के बाहर भगा दिए गए। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 10% से अधिक हिंदू थे, आज 1% से भी कम है। यानी 3-4 करोड़ हिंदुओं का वहां भी संहार हो गया। हम क्या कर रहे थे? हमने अमृतसर में कैंप लगाए, हमने राजस्थान में कैंप लगाए, सिंध से आने वाले लोगों को खाना पीने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की। यह आवश्यक काम है, मगर हम बने बेसिकली इस्लामी गुंडागर्दी से राष्ट्र का पिंड छुड़ाने के लिए थे कि राष्ट्र के पास कोई तरीका नहीं है जूझने का, और हम उसका माध्यम बनते हैं। जूझेगा राष्ट्र, मगर हम उसका एक तरीका बनेंगे। हमारे देखते देखते कश्मीर से हम निकाल दिए गए। इसका लोगों को ध्यान नहीं है कि केंद्र में उस समय जो सरकार थी, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी यानी हमारा समर्थन था। हमारे समर्थन की सरकार ने वहाँ से हिंदुओं का निष्कासन कराया। हमारी सरकार, हम अगर वहाँ सेना को आदेश मिलता, सेना भून के खा जाती। सेना को आदेश नहीं दिए गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में सैकड़ों जगह कश्मीर बढ़ता चला जा रहा है। केरल में अभी जो पीएफआई के पर छापे पड़े हैं, उसमें पेन ड्राइव मिली है। आरएसएस के, बीजेपी के जो वहाँ अधिकारी हैं, उनके घर के पते, रोड मैप, उनके आसपास की लोकेशन, वहाँ से बच के निकलने के रास्ते वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें है। वो चाहें तो 24 घंटे के अंदर हमारे वरिष्ठ लोगों को मार सकते हैं। ये हो कैसे रहा है और हम क्या कर रहे हैं? ये समस्या है कि नहीं, एक बात ये तय करनी पड़ेगी। यदि इस्लाम समस्या है तो इससे निपटा कैसे जाएगा, इसकी कोई ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे कि नहीं? इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए जो पहली आवश्यकता है वो ये है कि हम इस्लाम को समझें कि ये है क्या। मोहन भागवत अभी मिलने गए इस्लामियों से, उसके बाद या उसके पहले एक टीम बनाई गई 4 लोगों की। कृष्ण गोपाल जी, इंद्रेश कुमार, मनमोहन वैद्य और रामलाल, ये 4 लोग उनके सहयोगी बने जो इसमें उनकी मदद करेंगे, इस्लामियों से संपर्क कराएंगे। इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको इस्लाम की जानकारी है, जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, इस्लामी वाङ्मय को पढ़ा है, इस्लाम क्या सोचता है काफिरों के बारे में, मुशरिकों के बारे में, गैर मुसलमानों के बारे में उसकी क्या राय है, इसकी जानकारी इनमें से किसी को है? किसी और की नहीं कहता। इंद्रेश कुमार को तो बोलते मैंने सुना है। वो बताते हैं कि कश्मीर में ऐसे मुसलमान हैं जिनके घर में मूर्तियां हैं, जिनके यहाँ पहले भांवर पड़ती है, फेरे होते हैं, उसके बाद निकाह होता है, जिनके घर में खाना बनने के बाद सबसे पहले भोग लगता है, मंदिर उनके घर के अंदर स्थापित है, और उसके बाद घर में खाना खाया जाता है। भोग मटन का लगता है, चिकन का मुझे पता नहीं, बहरहाल वो ये कहते हैं। ऐसे मुसलमान कहाँ हैं और वो उस समय कहाँ थे जब हिंदुओं को निकाल के बाहर किया गया? इस्लाम की समस्या को समझने के लिए जो आवश्यक काम है कि इस्लाम है क्या, इसका अध्ययन करना, इनमें से किसी के पास इसकी संभावना है? ये बेसिकली आज जो केंद्रीय अधिकारी हैं, पहले तहसील प्रचारक थे शुरुआत में, जिनका काम तहसील में घूमकर, मैं संघ की प्रचारक वर्किंग के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। संघ की रीढ़ प्रचारक हैं। कार्य प्रणाली ऐसी है, ये तहसील प्रचारक साइकिल लेके लोकल घूमता है, लोगों से मिलता है, संपर्क करता है, उनको जोड़ के रखता है। जो कार्यक्रम आते हैं, विभाग प्रचारक जो कार्यक्रम की सूची देते हैं, उन कार्यक्रमों को करता है। बैठक कराएगा, गुरुदक्षिणा कराएगा, कार्यक्रम लोगों के बौद्धिक होंगे, शाखा लगेगी,
कच्चे पक्के व्रत दिए जाएंगे, ओटीसी की जाएगी, ये सारी रचना। यही व्यक्ति बाद में ज़िला प्रचारक बनता है। कुछ समय के बाद ज़िला प्रचारक बनने की शर्त क्या होती है कि उसके पास समय हो, त्याग करे, अपना घर छोड़ के इस सारे काम में लगे। महानगरों में तो हो गया है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे नगर हैं वहाँ आज भी प्रचारकों की भोजन की व्यवस्था परिवारों में होती है। परिवार यानी संघ चालक, कार्यवाह, व्यवस्था प्रमुख, 3 तो अधिकारी होते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ गया है, कुछ और चीज़ें बढ़ा ली हैं संघ ने, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ दी हैं, पर्यावरण प्रमुख, फलाना प्रमुख, ढिमाका प्रमुख, ऐसे ऐसे काम जोड़ दिए हैं। ध्यान रहे संघ काहे के लिए बना था? पर्यावरण की चिंता उसकी नहीं थी, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनी हुई टीम थी, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों को जूझने वाली टीम थी। अब क्या कर रही है वो टीम कि वो इन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखती है। बैठकें होती हैं, बौद्धिक होते हैं, सामान्य बैठकें होती हैं 10, 12, 15 लोगों की। समाज में संघ के कार्य का कोई प्रभाव बड़े पैमाने पर नहीं दिखता। तो संघ क्या कर रहा है? वो सेवा करने में उलझा हुआ है। झुग्गी बस्तियों में काम करेंगे, पिछड़ी बस्तियों में काम करेंगे। संघ के जो क्षेत्र हैं, सेवा भारती वगैरह वगैरह जो संगठन है, वो सारे लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। संघ क्या इसके लिए बना था? ये संघ का उद्देश्य था। कठिनाई आती है जब आप राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो बड़ी चुनौती सामने आती है। आप किसी झुग्गी बस्ती में कुछ काम कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, जैसे कोरोना काल आया, खाना बांटा, कहीं बाढ़ आ गई तो नेकर पहन के हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं की, भूकंप आ गया तो उसकी व्यवस्था की, कहीं कुछ। इसमें कोई चुनौती नहीं है, वाहवाही मिलेगी, कम मिले ज़्यादा मिले, मगर वाहवाही मिलेगी। चुनौती से निपटने के लिए जो पूजनीय डॉक्टर जी ने किया था, उसमें तो दो आपने मरखने बैल के सींग पकड़ने, उसे पटकना है, वो भी पटक सकता है। उन सारे कार्यों को छोड़कर पूरी योजनाबद्ध रूप से, और ये अब से नहीं हुआ, मोहन राव सही कहते हैं कि गुरु जी के समय से हुआ है। दबाव, गांधी वध के बाद हम पर बड़ा दबाव पड़ा, संघ को बैन कर दिया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। उस समय एक दिल्ली के राजनीतिक हलकों के एक सज्जन थे, मौली चंद्र शर्मा, जो बाद में जनसंघ के प्रेसिडेंट बने। वो नेहरू के मित्र थे। उन्होंने दौड़ धूप करके और उनसे और लोग मिले, किसी तरह से उनकी जान छुड़वाई, संघ की जान छुड़वाई। मगर संघ पर दबाव बढ़ा, संघ को अपनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। प्रातः स्मरण में गांधी का नाम डालना पड़ा। हम बदले नहीं। संघ कार्यालयों में गांधीवध क्यों, नाथुराम गोडसे जी के स्टेटमेंट्स सब जगह उपलब्ध थे, बड़े चाव से हम लोग सब पढ़ते थे। उस समय हम लोगों को गीत सिखाए जाते थे, हिंदू वीर उठे ललकार लड़ाई जब होने लगी। आजकल तो हिंदू वीर ललकारने के लिए नहीं उठते, आजकल तो हिंदू वीर बल्कि हिंदू सेवा करने के लिए जुटते हैं। इसमें जो सुविधाजनक स्थिति है लगातार हमारी, वो यही है। तो हम लॉयंस क्लब का, रोटरी क्लब का विकल्प जैसा बन गए हैं। राष्ट्र की समस्याओं के लिए जूझने का कार्य हमारा नहीं रहा, क्योंकि जूझने के साथ चुनौतियां सामने आती हैं। भाग्य से राजनीतिक हमारा जो प्रकल्प है वो कामयाब है कई जगह। उसमें हमारा योगदान जितना है, इसके अलावा बहुत सारी बातों का योगदान है। इस्लामियों के खिलाफ एक अंतर्धारा सारे विश्व में बह रही है। उससे निपटने के लिए निकटतम कौन हो सकता है, उसको समर्थन हिंदुओं ने दिया। सोनिया गांधी एंड पार्टी और उनके ऊपर लगे हुए आरोप बड़े पैमाने पर बेईमानियां लोगों को दिखाई दी।
हिंदुओं का नातका बंद करने के लिए, हिंदुओं की सांसें घोंटने के लिए जो विधेयक ला रहे थे वो सब दिखाई दिए। तो बहुत सारे कारण हैं, अकेले हमारी अपनी संगठन क्षमता का परिणाम नहीं है, मगर हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं समाज की, राष्ट्र की। लोग तिलमिला रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं। ध्यान रहे, सपा का वोट बैंक कम नहीं हुआ है, बसपा का वोट बैंक कम नहीं हुआ है, लालू का वोट बैंक कम नहीं हुआ है, कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ है। 2-3-4% वोट बैंक इधर से उधर शिफ्ट करेगा तो हमारे सारे दांत धरती पे बिखरे हुए नजर आएंगे, खिलखिलाते नजर आएंगे हम। ये जो कार्य किया जा रहा है इस्लामियों के साथ में, हमारे संगठन के लोग जो कदम ताल कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? कदम ताल साया से इस्तेमाल किया गया शब्द है, संघ में से मितकाल कहते हैं, यानी अपनी जगह खड़े होकर बायां दायां बायां दायां 1-2 1-2 लेफ्ट राइट ऐसे पैर पटकना। इसमें करने वाला व्यक्ति 1 मिलीमीटर आगे नहीं बढ़ता, वहीं खड़ा रहता है। तो ये करके उपलब्ध क्या होगा? इस मितकाल से, इस कदम ताल से क्या उपलब्ध होगा? जिन लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, इस्लाम की विचारधारा के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हम बहुत समय से ये सब काम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि वो कुफ्र और ईमान की लड़ाई है, वो शिर्क और ईमान की लड़ाई है। इस्लाम वर्सेस सारी दुनिया 1500 साल से चल रहा है और इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया है, हमारे लोगों को निकाल दिया है। किसी को ज़रा सा भी संदेह हो, ज्ञानवापी मस्जिद जाए, देख ले, शिवलिंग को फुवारा बताया, उसके अंदर मूर्तियां हैं, सारी चीज़ें, उनके खिलाफ आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। उससे पहले तलवार चलाते थे। जब तलवार चला सकते थे तो उन्होंने तलवारें चलाई, हमारे गले काटे, हमारी बहु बेटियों को यौन दासी बना के बाज़ारों में बेचा, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे पुस्तकालय जलाए, हर प्रकार से हमको पददलित किया। अब उनके बस का नहीं है, चूँकि ताकत बढ़ गई है, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, वहाँ के हिंदुओं को सताते हैं, वहाँ के हिंदुओं को नष्ट कर दिया है, लगभग नष्ट कर दिया है। यहाँ पॉकेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ तलवार उनके हाथ में नहीं है तो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे लोग इनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान होगा, संघ के वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप नैयर नाम का एक चांडाल था, बिल्कुल दुष्ट, धूर्त, गंदा आदमी, पाकिस्तान से जूते खा के, मार खा के, घर जलवा के, ये भी और सच्चा दोनों के दोनों समधी थे, वहाँ से निकले थे। उसके बावजूद भारत में आकर इस्लामी राजनीति लगातार चलाते रहे। उससे मिलने गए, क्या करने के लिए? कौन सी शक्ति थी उसमें? आप ताकतवर हैं उससे मिलने जा रहे हैं, या वो ताकतवर है आप उससे मिलने जा रहे हैं? आप मिलने गए, अगले दिन ही उसने एक बढ़िया लेख लिखा और तबीयत से जूते बजाए, हमारी विचारधारा को कोसा। मेरी भी भेंट हुई थी कुलदीप नैयर से, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था अंत में, जब उन्होंने मुझे बताया कि संघ के लोग, उन्हें मालूम नहीं था कि मैं खांटी संघ का व्यक्ति हूँ, कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की। मैंने कहा गांधी वध में कोई आरएसएस का आदमी पकड़ा गया था, किसी को सजा हुई? बोले नहीं, उस विचारधारा ने हत्या की। ओके, विचारधारा। उनसे पूछा कि पाकिस्तान जब बना तो आपकी आयु क्या थी? तो उन्होंने 17, 18, 16, 19 कोई वर्ष बताया, मतलब बालिग थे। कि जिस समय आप पाकिस्तान से आए, वहाँ पाकिस्तान जो हिस्सा बना, वहाँ आरएसएस का काम कैसा? बोले बड़ा सांप्रदायिक वातावरण बना रखा था उन्होंने, शाखाएं लगती थीं और लाठियाँ लेके निकलते थे और फलाना करते थे। आर्य समाज का क्या हाल था? बोले आर्य समाज शास्त्रार्थ करता था, मुसलमानों को चुनौती देते थे, फलाना करते थे, धमाका करते थे। हिंदू महासभा का हाल क्या था? बोले गजब का काम कर रखा था, सारे में घूमते थे, उसके नेता दौरे करते थे। ठीक, 1947 में विभाजन हुआ, आर्य समाज पाकिस्तान से निकल आया, वहाँ से रहना संभव नहीं था,
इस्लामी राष्ट्र बनना था। ये हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने वाले लोग नहीं थे। हिंदू महासभा हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने वाली संस्था नहीं थी, निकल आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन था, वो भी निकल आया। आप क्यों निकल आए? तिल मिला के खड़े हुए, कहा ठीक है आपसे फिर कभी मिलूंगा, हमारी भेंट समाप्त हो गई। इसका जवाब कुलदीप नैयर को पता था। इसका जवाब क्या मोहन भागवत आपको नहीं मालूम? आप जिन लोगों से मिलने गए हैं, इस्लाम के बिना आप धर्म अधूरा बताते हैं, क्या ये ठीक है? मगर इस समस्या का हल क्या है? हम क्या करें? संघ के स्वयंसेवक, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, सरसंघ चालक के साथ पूजनीय सरसंघ चालक मैं भी लगाता हूँ, उस मर्यादा का पालन मैं भी करता हूँ, एक चालकानुवर्तित्व को मैं भी मानता हूँ, मगर ये नहीं मानता कि हमारे नायक से गलती नहीं हो सकती। बड़े बड़े सेनापतियों से चूकें हुई हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, बदलाव नहीं आने वाला। आवश्यक है। कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, आपने कभी अपने ज़िला प्रचारक से बात की है कि महाराज ये हो क्या रहा है? इस्लाम के बिना धर्म अधूरा है, हमारे जीन्स एक हैं, माना जीन्स एक हैं, मगर हम 130 करोड़ हिंदू हैं, इसमें 20 करोड़ मोहम्मदी हिंदू हैं। अगर मुसलमान मोहम्मदी हिंदू है, एक तो बात यह कि वो क्या ये मानता है या आपके कहने से मोहम्मदी हिंदू बन जाएगा या सनातनी मुसलमान बन जाएगा? और अगर वो मोहम्मदी हिंदू है तो पाकिस्तान किसने बनाया? हिंदुओं ने बनाया। कश्मीर से हिंदुओं को किसने निकाला? दूसरे मोहम्मद हिंदुओं ने निकाला। तो समस्या क्या? हिंदुओं ने हिंदू निकाल दिए। तो शत्रु बोध नहीं है हमें। इसके खिलाफ अगर आवाज़ बड़े पैमाने पर उठे, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लोग खड़े हो जाएं कि आपने कहा क्या? ये बैठकें होती हैं, गठशा चर्चा होती है, उसमें ये बात आनी चाहिए, बड़े पैमाने पर आनी चाहिए कि ये गलत बात है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, इस गलती को नहीं समझते, हम इसका ध्यान नहीं करते, तो तय समझिए कि 3-4% लोग इधर से उधर हुए तो राजनीतिक पराभव तय है। ऐसे काम जिसमें हिंदू के शव पड़े हों, हम उनकी शवों पर नृत्य नहीं कर सकते। हम जिस सरसंघ चालक ने संघ सोचा था, उसके चिंतन से बाहर नहीं जा सकते। अगर हम जाएंगे तो ये राष्ट्र हमें उखाड़ फेंकेगा। यूट्यूब चैनल तो फैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए।